जो टॉप के की प्लेयर्स हैं, की प्लेयर्स इस महामुकाबले के लिए कौन रहेंगे भैया? इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा कप्तान, शुभमन गिल, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव। देखिए हमारे टॉप 3 तो है ही हैं। अभी श्रेयस अय्यर वापस आएंगे, केएल राहुल वापस आएंगे, है ना। उसके बाद नीचे हार्दिक पांड्या को भी इसीलिए रखा हुआ है बिकॉज बॉलिंग भी वो कराएंगे, बैटिंग भी वो कराएंगे, वाइस कैप्टन भी है, वेरी क्रूशियल प्लेयर एंड अ मैच विनर फॉर इंडिया। रविंद्र जडेजा मिस आउट कर जाते हैं बिकॉज हमने टॉप 6 ही रखना था। उसके बाद हमने बॉलर्स लिए, हालांकि बुमराह भी वापस आ रहे हैं बहुत टाइम के बाद, लेकिन बुमराह भी ऐसे बॉलर हैं जो कि एक ही अकेले ही नेस्ता नाबूद कर सकते हैं। उसके साथ में है कुलदीप यादव। एक्सीलेंट परफॉर्मेंस रही है कुलदीप यादव की लास्ट 2 इयर्स में, और इंडिया के लिए ना सिर्फ पाकिस्तान वाली गेम में बल्कि पूरे एशिया कप में ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं कुलदीप यादव। वहीं पे पाकिस्तान के सबसे की खिलाड़ी कौन है? कोबरा जी आप थोड़ा ये पाकिस्तान के जो सबसे की प्लेयर्स हैं उनके जैसे ही हमारा टॉप ऑर्डर है, उनका भी टॉप ऑर्डर, इमाम उल हक, फखर जमा, बाबर आजम, उसके बाद शाहीन, नसीम और हारिस। देखो उनकी शुरुआत के टॉप 3 और आखिरी के जो उनके की बॉलर्स हैं सारे, वो वहां पर पाकिस्तान के की प्लेयर्स हैं, और बड़ा ही तगड़ा कॉन्टेस्ट होने वाला है इंडियन की प्लेयर्स वर्सेस पाकिस्तान की प्लेयर्स में। और हम मैचअप्स भी बना सकते हैं, जैसे रोहित वर्सेस शाहीन हो गया। मिस आउट कर गए बिकॉज एक तो ओडीआई फॉर्मेट है, नो डाउट एक्सीलेंट प्लेयर, अभी भी बढ़िया उन्होंने खेला है, और इसको इसमें मत लेना जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया तो जब लिस्ट बना रहा था उसके ऊपर हमने डिसाइड करा। लेकिन इमाम कंसिस्टेंट चल रहे हैं बहुत टाइम से। फकर के ठीक है इस वाली सीरीज में उस तरीके से रन नहीं आया, बट ही इज ऑलवेज डेंजरस, स्पेशली अगेंस्ट इंडिया तो हमेशा चलता है। बाबर आजम कैप्टन, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा भाई किस तरीके से टीम मनूवर करते हैं। बाबर आजम ने कल बोला भी है, आपने जब केक काटा है नंबर 1 ओडीआई टीम बनने का, कि यूनिटी जो है इस टीम के अंदर, कोई भी किसी को नीचे खींचने की कोशिश नहीं कर रहा, सब के सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। दैट इज वेरी वेरी गुड साइन फ्रॉम बाबर आजम। उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी, प्रूवन मैच विनर, आपके नंबर 1 बॉलर रहे हैं। अभी थोड़ी देर में ये भी खुलासा करेंगे भैया, हमने आईपीएल में क्या सोचा अगर शाहीन शाह अफरीदी आईपीएल में खेलते तो कितने पैसे, कितने करोड़ में उनकी बोली लगती है, कितने पैसे में टीम्स उनको खरीद पाती। उसके बाद नसीम शाह, आउट एंड मैच विनर, अगेन उसने प्रूव किया अफगानिस्तान के अगेंस्ट इस तरीके से फिनिश किया, और बॉलिंग भी उसकी तगड़ी है। और हारिस रॉफ की स्पीड ही उसका अल्टीमेट वेपन है। ठीक है, एक मैच में, बीच वाले मैच में, सेकंड मैच था, उसमें पिच ऐसी थी कि मार जरूर पड़ी है, बट ही इज अ वेरी डेंजरस बॉलर। अगर वो लाइन लेंथ सही पकड़ के करें और उसकी पेस पे, इन पिचेस के ऊपर जहां ज़्यादा जान नहीं है उनकी पेस काम आएगी। तो हारिस रॉफ इनका सबसे तेज फास्ट बॉलर, उसके बाद नसीम शाह, और उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी इन द सेंस ऑफ पेस, है ना। और यहां से जैसे मैंने पहले बताया, हमने 2 बॉलर चुने हैं, या 3 मान लीजिए, एक ऑलराउंडर चुना है, हार्दिक पांड्या, जिनकी बॉलिंग भी भैया बहुत ज्यादा क्रूशियल रहेगी, बिकॉज हाल फिलहाल में हार्दिक पांड्या ने शॉर्ट बॉल्स के साथ कमाल करके दिखाया हुआ। और इनफैक्ट आप हार्दिक पांड्या को गेम से अलग भी नहीं रख सकते हो भाई। हार्दिक अगर खेलेंगे तो किस पोजीशन पे खेलेंगे, क्योंकि देखो रोहित तो बैटर हैं, कप्तान भी हैं, लेकिन हार्दिक ऑलराउंडर है, तो उन्हें आप गेम से किसी भी सेंस में दूर नहीं रख सकते। अगर आपकी कभी बैटिंग में दिक्कत होती है तो हार्दिक स्टेप अप करेंगे वहां पर। बॉलिंग में हमने देखा जब खुद कप्तानी भी कर रहे थे इंडियन टीम की शुरुआत में, आकर जी पहला ओवर डाल रहे हैं, स्विंग करा रहे हैं, विकेट्स निकाल रहे हैं। पहले ओवर में इनफैक्ट मुझे याद है ओडीआई में ही वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट पहले ओवर में 2 विकेट उन्होंने एक मैच में ले डाले थे। तो हार्दिक ऑल्सो अ मैच विनर फॉर अस। और इसमें अगर आप एक चीज देखें, आप तो थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि इसमें 1 डायमेंशनल है पाकिस्तान के जो की प्लेयर्स हैं, उधर से टॉप ऑर्डर और इधर से देखो वो 3 पेसर, उसके अलावा हमारे पास हमारा एक पेसर भी है। वही चुने हैं ना यार, अगर आप शादाब को, नवाज को रखोगे तो वो दोनों खेलेंगे। लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन और आंसर सेशन है तो सारे आपके सवाल भी लेंगे। तो एक तो हरमन देहाल बोल रहे हैं, दिस टीम इज लिटिल बिट लाइक गांगुली एरा टीम डिस्कस। गांगुली एरा टीम, देखिए गांगुली एरा टीम, हरमन ने सवाल भेजा है, और सारे आपके सवाल जो हैं यहाँ पे लिए जाएंगे, आप भेज दीजिएगा चैट में। फेसबुक से भी एक्चुअली हम देख रहे हैं, फेसबुक की भी जो लाइव सेशन चल रहा है उसमें भी देख लेते हैं। लेकिन हरमन ने पूछा गांगुली एरा टीम, गांगुली एरा टीम भाई मेरे, अगर आप बोल रहे हैं कि सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, उसके बाद सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, उसके बाद का तो कोई शोर नहीं था ना। अगर आप बोल रहे हैं वीरू आ गए थे उसके बाद की, जब वीरू और सचिन ओपन करते थे, फिर सौरव जो है कप्तानी करते थे, उसके बाद नीचे बड़े सारे हमारे मैच विनर्स, यूवी भी आए हैं, मोहम्मद कैफ भी आए हैं, राइट, धोनी भी आए हैं गांगुली के अंदर। तो वो तो अब कौन सी टीम की आप बात कर रहे हो उससे कंपेयर करना है तो मैं बता सकता हूं। लेकिन
इस टीम को अगर आपको कंपेयर करना है, ये आप वो जबगल स्पेशली बॉलिंग में आप वो जबगल श्रीनाथ, वेंकटेश प्रसाद, अनिल कुंबले वाली टीम से कंपेयर नहीं कर सकते। ये आप जहीर खान, आशीष नेहरा, हरभजन सिंह, बिकॉज देखो बुमराह है, शमी है, सिराज है आपके पास, कुलदीप यादव आ गए आपके पास, तो आई डोंट थिंक उस वाली उनसे आप कवर कर सकते हैं। जॉयजीत रॉय बोल रहे सुशांत भाई वेयर इज नवीनुल हक स्वीट मैंगो। भाई देखो उनका स्वीट मैंगो आईपीएल में हो गया था, मैंने आपको उस टाइम पे भी बताया था, बिकॉज जो जिस तरीके से उन्होंने बात करी थी विराट कोहली के लिए वो नहीं बनता था और इसी वजह से नहीं आया। और ये मीम भी बड़ा बन गया क्योंकि आज अफगानिस्तान का स्क्वाड आया था और ये सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जी उनकी पेस बैटरी इतनी नहीं है, फजल फारूक अकेला है तो क्या पता नवीन उल हक को लिया है, लेकिन आईपीएल में तो उनकी जगह बन रही है, लेकिन खुद के देश में उनकी जगह बिल्कुल भी नहीं बन रही है। अच्छा, हमजा पूछ रहे हैं सुशांत हु विल विन, शाहीन और विराट। अच्छा जी, आप इस पे जवाब दीजिए। अच्छा, पहले तो शाहीन वर्सेस विराट, इसमें 2-3 चीजें हैं। नितिन पहले तो आप बताइए कि कैसे आप अप्रोच करेंगे शाहीन शाह अफरीदी वर्सेस विराट कोहली। एक बार शाहीन शाह अफरीदी ने आउट किया हुआ है विराट को 50 बनाने के बाद 2 इनिंग्स में खेले, एक बार आउट किया हुआ है, ठीक है ना, लेकिन 50 बनाने के बाद, शुरू में नहीं। और आप वो याद करिए कि मैच में शुरू में रोहित भी आउट थे, केएल राहुल भी आउट थे, उसके बाद सूर्य कुमार यादव भी आउट हो गए थे, बट शाहीन शाह अफरीदी ने जाकर डेथ ओवर्स में विराट को जरूर आउट करा, बट तब तक विराट 50 बना चुके थे। शुरू में विराट ने स्टेप आउट करके छक्का भी मारा था जी। लेकिन देखो शाहीन, नसीम और हारिस, मैं थोड़ा सा इन तीनों के बारे में जो मैंने अभी तक एक चीज नोटिस की है वो बताता हूं। तीनों बहुत ज्यादा डिफरेंट एक दूसरे से। शाहीन के पास पेस है और उनके साथ साथ उनके पास वो स्विंग भी है जो शुरुआत में शाहीन जो है हर किसी को परेशान करते हैं। हारिस के पास जो है वो आउट एंड आउट पेस है, वो पेस बॉलर है, वो आएंगे शॉर्ट बॉल डालेंगे, आगे डालेंगे, आपको डराएंगे। और नसीम के पास जो है वो कंट्रोल है। और जो आपने बात की है ना कि शाहीन वर्सेस विराट, देखो छक्का भी मारा विराट कोहली ने स्टेप आउट करके, आपको याद होगा 2021 वाले वर्ल्ड कप में। कौन आगे आएगा, देखो ऑब्वियसली मैं तो विराट को ही आगे रखूंगा क्योंकि ये बात थोड़ी सी रहेगी यहाँ पर, हम तो कोई नहीं बोलेगा भाई यहाँ पे कि शाहीन, लेकिन अगर मैं आपको फेयर एनालिसिस करूं यहाँ पर, बिल्कुल फेयर बात करूंगा। देखो शाहीन वर्सेस विराट की जो आप बात कर रहे हो ना, क्योंकि आपने सवाल भेजा और क्वेश्चन आंसर सेशन है, वो बहुत डिपेंड करेगा भाई विराट कौन से ओवर में खेलने आते हैं। अगर तो आप भगवान ना करे ये बोल रहे हैं कि शाहीन शाह अफरीदी ने शुरू में ही विकेट ले ली, ओपनर को आउट कर दिया, विराट 3 नंबर पे, जैसे T20 में हुआ है कि बार बार विराट जल्दी आ गए, तो शाहीन शाह अफरीदी को एज रहेगा। भाई नई बॉल है, बॉलर ने विकेट ले ली है, ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। वैसे भी उसकी आपने देखा फुल डिलीवरी, अंदर आने वाली बॉल, बाहर भी ले जा सकता है बॉल, बाउंसर अच्छी है, शार्प है। अभी बाउंसर पे आउट किया ना अफगान के प्लेयर्स को, ज़ादरान को आउट किया था पहले मैच में। डिपेंड करेगा कि क्या हमारे ओपनर एक अच्छा स्टैंड खेल पाते हैं। लेट्स से 10 ओवर खेल लिए, 8-10 ओवर खेल गए, थोड़ा सा बॉलर्स भी थक गए, शाहीन ने 2-3 ओवर डाल लिए, 4 ओवर हो गए, है ना, बॉल पे भी थोड़ी बच गई, बैट लग गया थोड़ा सा, तो बहुत बड़ा फैक्टर ये रहेगा कि विराट कोहली किस ओवर में आते हैं। अच्छा, डिस्पाइट इसके भी छोड़ दो चलो कि अगर विराट कोहली जल्दी भी आ जाते हैं क्रीज पे, है ना, उसमें अगर आप पूछ रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी को विकेट भी मिल गई और फिर विराट कोहली आते हैं तो कैसा खेलते हैं, इसमें देखिए 50-50 रखूंगा मैं। लेकिन यह जरूर है कि विराट कोहली इन सिचुएशंस में बहुत बार आ चुके हैं और बहुत बार यहां से फंसे हुए मैच निकाल चुके हैं। इस सिचुएशन का ऑस्ट्रेलिया वाला एक्सपीरियंस काफी ज्यादा हो गया ना, आप याद कर लो, जब जब टीम फंसी है, ऊपर से टॉप ऑर्डर आपका गया है किसी भी फॉर्मेट में, ओडीआई हो, टेस्ट हो, कहीं पर भी हो, विराट ने आके स्टेप अप किया और उनको ऐसे स्पेल्स खेलने की आदत है। भाई ये जो 50 और इनको छक्का चौका लगाया था 2021 वाले वर्ल्ड कप में, शाहीन ने तो रोहित को भी आउट कर दिया था, राहुल को भी, लेकिन उनके उस स्पेल को उन्होंने निकाला भी, खेला भी। नेशन फर्स्ट बोल रहे हैं कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट द ग्राउंड, रियल गूज़बम्प्स। भाई वो तो हारिस रॉफ का मारा था, अलग ही था। अफान गेमिंग बोल रही है शाहीन को विकेट ही नहीं मिलेगी इंशाल्लाह। चलिए आपके मुंह में घी शक्कर। नहीं ऐसा हुआ था, हसन अली ने बोला था कि मैं पूरी टीम इंडिया को आउट करना चाहता हूं, लेकिन एक भी विकेट नहीं ले पाए। अच्छा, आप सवाल भी भेजिए, जो सवाल भेजेंगे, आप लोग कमेंट्स बड़े भेज रहे हैं, लेकिन Q&A सेशन है तो सवाल भेजते रहिए। ये देखिए विराट के ओवरऑल स्टैट्स अगेंस्ट पाकिस्तान, ये देखिए, ये वनडे प्लस T20 है। वनडे में 48 की एवरेज है और वनडे में भी काफी जबरदस्त इनका है स्कोर, मतलब अगेंस्ट पाकिस्तान। शाहीन को तोड़ेगा रोहित, लिख रहे हैं विक्रम भाई। कोई सवाल भी भेजिए ना आप लोग। अच्छा हाँ, कार्तिक बंता बोल रहे हैं, आफ्टर वॉचिंग पाकिस्तान परफॉर्मेंस, मैं ले रहा हूं नितिन आप, आफ्टर वॉचिंग पाकिस्तान परफॉर्मेंस अगेंस्ट अफगानिस्तान एंड इंडियाज प्रैक्टिस एफर्ट्स, आई कैन क्लियरली से दैट पाकिस्तान वुड बी नो मैच फॉर इंडिया इन एशिया कप। ये बोल रहे हैं भैया पाकिस्तान का मैच देखा अफगानिस्तान के अगेंस्ट,
और इंडिया की प्रैक्टिस देखी, है ना, जो लेफ्ट आर्मर को भी लेके आए हैं वो सब भी कर रहे हैं, स्पिनर्स को भी विराट खेल रहे हैं, तो कह रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि बहुत भारी एडवांटेज है इंडिया को। नहीं, अगर आप एक चीज देखिए, टीम इंडिया जो है वो काफी लंबे समय से जो ओडीआई फॉर्मेट खेली नहीं है, जो अब यूनिट आ रही है, जो एशिया कप में सिलेक्ट हुई है, वही पाकिस्तान आप कुछ भी बोल रहे भाई, वो जीत के आ रहे हैं। हाँ। उनके पास विनिंग मोमेंटम है, वो जीत के आ रहे हैं। और हाँ, अफगानिस्तान ने उन्हें परेशानी में डाला, सारी चीजें, लेकिन हम अभी कह नहीं सकते भाई, जो अनिकेत चौधरी के वो हम खेल रहे हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली, उनको शाहीन के तरीके से खेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहां पर ये भी देखो ना, अनिकेत क्या उस पेस पे गेंदबाजी कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। आप एक तरीके की पिक्चर नहीं पेंट कर सकते।